हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक प्योर कल्चर टेक्निक यूनिट 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स सब्जेक्ट अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के 4 यूनिट हैं आपके सिलेबस में और चारों यूनिट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अपलोडेड है चैनल पे और आपको ईजिली वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट पे। अगर मैं बात करूँ टॉपिक प्योर कल्चर टेक्निक की, तो एक स्टूडेंट का डाउट था प्योर कल्चर टेक्निक को सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने के लिए, तो उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो से, जिसका आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए रिलेटेड टू प्योर कल्चर टेक्निक। यूनिट 2 आपका इम्पॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में आपके गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं बस, और आपको भी पता है कि ये सब्जेक्ट आपके लिए जितना इजी है उतना डिफ़िकल्ट भी है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो प्लीज़ अच्छे से स्टडी करिए और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। आपका कोई भी डाउट हो सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। प्योर कल्चर टेक्निक। प्योर कल्चर टेक्निक की अगर मैं बात करूँ तो कल्चर एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराते हैं, फिर उसे स्टडी करते हैं। मेनली यही आपका कल्चर डेफिनेशन में आता है। प्योर कल्चर का मतलब क्या होता है, हम लोग ऐसे कल्चर कराएंगे जिसमें आपकी सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। मतलब कि क्या कभी कभी क्या होता है, हम लोग फॉर एग्जांपल ये प्लेट कल्चर, ये आपकी कल्चर प्लेट है जिसमें आपने मीडियम प्रोवाइड करे, ये आपका मीडियम है। फिर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ करे वो 3 से 4 टाइप के हो गए, तो इसको आप प्योर कल्चर टेक्निक में नहीं कहोगे। आपकी कल्चर प्लेट हो और आपका जो भी कल्चर मीडिया हो उसमें आपका सिर्फ एक टाइप का अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्टिवेट हुआ है, ग्रोथ हुआ है, उसको आप कहोगे प्योर कल्चर टेक्निक में। मतलब इसकी डेफिनेशन प्योर कल्चर में आती है। इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी डेफिनेशन है। कल्चर इज द प्रोसीजर ड्यूरिंग विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कल्टिवेटेड इन अ मीडियम। If a culture has the population of a single type of microorganism, it is known as pure culture. प्योर कल्चर में आपका पहला मेथड आता है ट्यूब डाइल्यूशन मेथड। अगर मैं बात करूँ ट्यूब डाइल्यूशन मेथड क्या है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग प्योर कल्चर टेक्निक में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना होता है उसको लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं। लिक्विड मीडियम या मीडिया बोल सकते हैं, और उसको कल्टिवेट कराने के बाद उसको सॉलिड मीडिया पे ग्रोथ कराते हैं। ट्यूब डाइल्यूशन मेथड में नाम से पता चल रहा है कि आप एक ट्यूब का यूज़ करोगे, जिसको हम लोग एक तरीके से टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं, आपने केमिस्ट्री या बायोलॉजी लैब में देखा भी होगा। इसमें लिक्विड मीडियम आपका रखते हैं जिसमें हम लोग ग्रोथ कराते हैं आपके किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तभी आप कहोगे इसको प्योर कल्चर में। तो आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होगा, उसके बाद में आप उसको सॉलिड, मतलब कि ये आपका लिक्विड है, लिक्विड के बाद में जब आप सॉलिड में आप इसको कन्वर्ट क्या करोगे, आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे उसी को ट्रांसफर करोगे, फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा। मतलब कि 1 से वो क्या करेगा, 2 में होगा, 2 से वो 4 में होगा, फिर 4 से वो 8 में होगा, इस तरीके से मल्टीपल डिवीजन करेगा। तो ये आपका आता है ट्यूब डाइल्यूशन मेथड में। इसकी आपकी सीरीज भी होती है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है आपके इसमें बुक में। सबसे पहले इसमें बताया है कि एज्यूम करना है कि आप कल्चर करा रहे हो, 10 ml लिक्विड मीडियम कंटेन कर रहा है इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ml जा रहा है लिक्विड मीडियम में। अगर 1 ml आप इस मीडियम को रिमूव कर दोगे तो 9 ml आप फ्रेश स्ट्रा लिक्विड को एड ऑन कर दोगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, 10 ml मीडियम हो जाएगा, 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएंगे। तो ये हम लोग करते हैं ट्यूब डाइल्यूशन मेथड में। ये एग्जाम्पल आपको इसकी नीड नहीं है, जो मैंने इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करा आप इसको बता सकते हो। इसमें मेनली क्या होता है, हम लोग जो भी लिक्विड मीडिया होता है उसको स्टिल कल्टिवेट कराते सॉलिड मीडिया में। सॉलिड मीडिया में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्टिवेट हो सकता है, जब आपको लार्ज नंबर मिलने लगेगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलने लगेंगे, तब आप कहोगे कि जो आपका मेथड था वो सक्सेस हो गया है। फिर आप इसमें सीरियल डाइल्यूशन करोगे। डाइल्यूट करने के लिए आप बाहर से स्ट्राइल या फिर मीडियम प्रोवाइड करोगे। ये आपका है ट्यूब डाइल्यूशन मेथड।
अगर ट्यूब डायलेशन मेथड में माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है तो वो सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होनी चाहिए, तभी आपका प्योर कल्चर में आएगा। फिर आपका आता है पोर प्लेट टेक्निक। ये आपकी सेकेंड मेथड है प्योर कल्चर टेक्निक में। ये क्या है, इसमें क्या होता है, आप डाइल्यूटेड सैंपल को मिक्स्ड करते हो अगर मीडियम से। अगर अगर आप जानते हो ना, वो आपकी ज़्यादा यूज़ होती है कल्चर मीडियाज में ग्रोथ कराने के लिए, आप उसको लोगे। फिर उसको लेने के बाद में ये मेथड आपका प्रिंसिपल जो है वो इनोकुलम डाइल्यूट करता है सक्सेसिव ट्यूब्स में। फिर लिक्विफाइड जो अगार होती है वो आपके डिस्ट्रीब्यूट करती है बैक्टीरियल सेल्स के, जिससे आपका मीडियम प्रिपेयर हो जाता है। अब आप इसका डायग्राम देख रहे हो, जैसे कि एक ट्यूब है जिसमें आपका सैंपल है, फिर उस सैंपल में आप ग्रोथ कराने के बाद में फिर नेक्स्ट में कर रहे हो, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट में कर रहे हो, नेक्स्ट में कर रहे हो, फिर आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो। मतलब कि मीडिया डाइल्यूशन कर रहे हो, फिर पोर उसको कर रहे हो आप प्लेट में, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं पोर प्लेट टेक्निक। फिर कॉलोनी आपकी बन रही है, आप कॉलोनी देख रहे हो कि इसमें कॉलोनी ग्रोथ हो रही है। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले आपका जो ए है उसमें क्या है, आप देखोगे कि यहाँ पे आपने मीडिया ऐड करा जिससे डाइल्यूशन हो रहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। फिर आप उसको किस में पोर करोगे, प्लेट में पोर करोगे, मतलब कि डालोगे, पोर करोगे प्लेट्स में। उसके बाद में फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलोनी बिल्ड करेगा, मतलब कि अपनी ग्रोथ करेगा इंक्यूबेशन के बाद में। फिर इसी से आप क्या कह रहे हो कि पोर प्लेट टेक्निक हो रही है, आपने डाइल्यूट करके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करा ली। आप देख रहे हो डायग्राम में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका है और फिर सेवरल इसकी ग्रोथ है। इन पोर प्लेट मेथड मिक्स्ड बैक्टीरियल कल्चर इज डाइल्यूटेड डायरेक्टली इन टेस्ट ट्यूब। मतलब कि अगर डाइल्यूट करना होता है तो डायरेक्टली हम लोग टेस्ट ट्यूब में कर देते हैं, जिसमें आपने अगार मीडियम को ऐड ऑन करा है। टेम्परेचर और आप इसका जो भी नंबर होता है वो उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना होता है, वो आपका दे रखा है 42 to 45 डिग्री सेल्सियस। ये कंटेंट जो आप कर रहे हो वो आप पेट्री प्लेट या फिर सॉलिफाइड प्लेट पे इंक्यूबेट कर दोगे। मेनली इसमें इस तरीके से होता है। फिर आप आइसोलेट करते हो जिसमें आपकी कॉलोनीज बन जाती हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो प्योरिटी है वो मेंटेन रहती है। इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं पोर प्लेट टेक्निक का। इसका डिसएडवांटेज क्या है, जो सरफेस होती है कॉलोनीज की वो अगार मीडियम डिस्टर्ब कर देता है अदर कॉलोनीज को। मतलब कि एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी से जो अगार है वो अदर कॉलोनीज को डिस्टर्ब कर देता है। जो भी आपके आइसोलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उसका टेम्परेचर रेजिस्ट टेम्परेरी एक्सपोजर हो जाता है। मतलब कि जो बैक्टीरिया का आइसोलेटेड बैक्टीरिया का जो टेम्परेचर था वो बाद में जाके उतना नहीं मेंटेन हो पाता है, जिसकी वजह से जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं, जो आइसोलेटिंग साइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नहीं सर्वाइव कर पाते हैं इस टेक्निक से। तो ये दो डिसएडवांटेज है पोर प्लेट टेक्निक का। फिर आपका आता है स्प्रेड प्लेट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, ये पोर प्लेट टेक्निक की तरह नहीं है। इसमें हम लोग मिक्स्ड कल्चर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और साथ ही साथ इसमें हम लोग डाइल्यूट नहीं करते हैं मेल्टेड अगर मीडियम को। साथ में इसमें क्या करते हैं, हम लोग डाइल्यूट करते हैं टेस्ट ट्यूब में कंटेनिंग स्टेराइल लिक्विड, जिसमें आपका आता है वाटर या फिर फिजियोलॉजिकल सलाइन, जिसको हम लोग NS भी कहते हैं। इसमें आप ऐड करोगे डाइल्यूटेड लिक्विड को ड्रॉप वाइज ट्यूब में, फिर उसको मिक्स करोगे, स्प्रेड करोगे यूनिफॉर्मली। फिर पर जो भी आप सरफेस यूज कर रहे हो उस सरफेस पे आप उसको क्या करोगे, कल्टीवेट कराओगे, क्या कराओगे, ग्रोथ कराओगे। तो जो ये आपका स्प्रेड प्लेट मेथड है, या आपका थर्ड मेथड है प्योर कल्चर टेक्निक का। अब आप इसको समझिए एक डायग्राम से। आपने ट्यूब लिया जिसमें आपके मिक्स्ड कल्चर सैंपल हैं। जब आप डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूट करते वक्त आप वाटर और फिजियोलॉजिकल सलाइन का यूज़ करोगे। उसके बाद एक प्लेट पे उसको स्प्रेड करोगे, करते वक्त आप बेंट ग्लास रॉड का यूज़ करोगे। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी कॉलोनी बिल्डअप कर लेंगे। फिर आपने आइसोलेट करा, जिसके बाद उस मीडियम पे ग्रोथ करेंगे। तो यही आपका आता है स्प्रेड प्लेट मैथड। इसमें क्या होता है, जो भी आप ले रहे हो उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, और जो अगार है वो मीडियम का आप यूज़ ना करके डाइल्यूशन या फिर आप डाइल्यूशन के लिए वाटर या फिर फिजियोलॉजिकल सलाइन का यूज़ करोगे। फिर आपका आता है
स्ट्रीक प्लेट टेक्निक, ये आपका 4th नंबर पे आता है प्योर कल्चर टेक्निक में। अगर मैं बात करूँ इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग फ्रैक्शन मिक्स्ड कल्चर प्लेस्ड करते हैं सरफेस ऑफ मीडियम में। ये लेकिन इसमें क्या होता है, कंटेन करता है अगार, और आपको ये डायग्राम जो आप देख रहे हो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको स्ट्रीक पैटर्न में रखना होता है। स्ट्रीक वेरियस मेथड के होते हैं। पहले आप देख रहे हो इस तरीके से आप रख सकते हो, इस तरीके से रख सकते हो, आपके कितने डायग्राम बना रखे हैं। तो आपका क्या आता है, लूप का हेल्प लोगे, निडल का हेल्प लोगे, जिससे आप इन सबको करोगे। इसके एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि इसमें न्यूमरस बैक्टीरियल सेल स्प्रेड हो सकते हैं एक ही मीडियम सरफेस पे। कैसे, अगर मान लीजिए ये है और यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, अब ये ग्रोथ हो रही है, आपके कितने मिनिमम हो पाए हैं, 5 आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो पाए। लेकिन यही है और मैं 5 को ग्रोथ कराने के लिए इनका टेबल बना दूं कि आपको स्ट्रीक करना है सर्कुलर, तो आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई। फिर दूसरी स्ट्रीक फॉलो कर दूं जिसमें मैं लॉन्गिट्यूडनल रख लूँ या हॉरिजॉन्टल रख लूँ, तो आप देख रहे हो कि 5 से ज़्यादा हो गया। या फिर कोई और स्ट्रीक मेथड यूज़ कर लूँ, इन सब में से जो मेरे लिए बनाना डिफिकल्ट इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रही थी। तो इससे क्या होगा, एक ही मीडियम सरफेस पे हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल्स को ज़्यादा स्प्रेड कर लिया नंबरस में। इंडिविजुअल बैक्टीरियल सेल डिपॉजिट होगा एक डिस्टेंस पे ईच अदर से, एक दूसरे से एक स्ट्रीक में डिस्टेंस मेंटेन होगा। मतलब कि मान लीजिए पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर 1 सेंटीमीटर पे दूरी है, तो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। एक जो भी डिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगी। जो भी कॉलोनीज बन रही हैं वो एक दूसरे को ना ही टच कर पाएंगी। जो भी क्लोनिंग हो रही है वो प्योर कल्चर में पॉसिबल है। तो ये 4 एडवांटेज हैं आपके स्ट्रीक प्लेट टेक्निक के। फिर आपका आता है 5th नंबर पे, जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड, जिसमें आपके 2 आते हैं। एक आता है कैपिलरी पेपेटे मेथड, फिर आपका आता है माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। अगर मैं बात करूं जो आपका पहला है, इसमें होता क्या, पहले यही मैं बता दूं, सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड में इसमें क्या होता है, जो भी डिजायर्ड सेल होती है उसको हम लोग उठाते हैं मिक्स्ड कल्चर से और उसको फिर ग्रो कराते हैं। ग्रो कराने के आपके 2 मेथड है। पहला आपका कैपिलरी मेथड, इसमें क्या होता है, आप कुछ ड्रॉप्स लोगे डाइल्यूट कल्चर मीडियम में, स्टाइल ग्लास से, फिर उसको कवर कर दोगे। एक आपकी स्टाइल पिटेट आती है कैपिलरी की, उससे फिर आप ग्रो कराओगे। ग्रो कराने के बाद में कुछ इस तरीके से आपका ग्रो हो जाएगा। फिर आपका आता है माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। इसमें क्या होता है, जो सिंगल बैक्टीरियल सेल्स होती है उसको आप पिक करोगे मिक्स्ड कल्चर से। किसका यूज़ करोगे, माइक्रो मैनिपुलेटर डिवाइस का यूज़ करोगे। आप देख रहे हो ये सिस्टमैटिक एवोल्यूशन है, जिसमें आपकी बैक्टीरियम है, ये निडल टिप है और ये स्ट्राइल एरिया है। फिर इस तरीके से आप करके बैक्टीरियम को अलग करोगे। इसका एडवांटेज क्या है, इसमें जो सिंगल सेल है वो स्ट्रेन होती है और विद इन स्पीशीज की आपको ऑब्टेन होती है। मतलब कि आप प्योर कल्चर को मेंटेन कर पा रहे हो, जिसके लिए आप इसको यूज़ कर रहे थे। डिसएडवांटेज क्या है, जो भी इक्विपमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और आपको इसके लिए एक ट्रेंड ऑपरेटर की ज़रूरत होगी। अगर ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो वो उस पर्सन को ऑपरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस मेथड के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड केसेस में ही यूज़ करते हैं। तो ये आपके कुछ 5 मेथड्स हैं जो मेनली आप यूज़ करते हो प्योर कल्चर टेक्निक में। प्योर कल्चर टेक्निक में बस इतना ही। आपका कोई भी डाउट हो प्योर कल्चर टेक्निक से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you.